और बिहार में काफी विवादों के बाद सक्षमता परीक्षा संपन्न हुई। महिलाएं और युवक काफी संख्या में पहुंचे। कई महिलाएं अपने गोद में छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर एग्जाम देने पहुंची हुई थी। आप टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध के बावजूद ये परीक्षा हुई। लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से कहा जा रहा था कि वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। कई जगह एडमिट कार्ड जलाने का ऐलान किया गया था। बिहार के कई जिलों में जोरदार विरोध भी हुआ, लेकिन परीक्षा हुई है। और क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा है जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विवेक का, जो कई एग्जाम सेंटर्स में पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया था। विवेक, क्या कुछ देखने सुनने को मिला? क्या रिएक्शन सामने आया परीक्षा को लेकर? क्या परीक्षा सही तरीके से संचालित हुई? जी बिल्कुल उदय, बता दें कि साक्षरता परीक्षा जो ली जा रही थी और उसका जो आज सक्षमता परीक्षा, जी विवेक, एग्जाम सक्षमता परीक्षा, हाँ ये जो एग्जाम है आज जो ये एग्ज़ाम जो 6 मार्च तक चले गए। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो सभी सेंटरों पर तैयारियां तो पूरी तरीके से कर ली गई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो बता दें कि जो प्राइवेट जो सेंटर थे, प्राइवेट सेंटर पे ना तो कोई फोर्स की तैनाती की गई थी, नहीं साथ ही साथ जिस सेंटर पे हमने जायजा लिया इसके साथ भूतनाथ रोड हो, भूतनाथ कुम्हरार के पास वो सारे सेंटरों का जायजा लिया तो वहाँ पर देखा कि एक भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और जो मेन रोड पर लोग कतार लगा के एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। ऐसे में साफ तौर पर जो कही जाए तो ये जो नियोजित शिक्षकों को लेकर एक जो आज से जो परीक्षा ली जा रही थी, जो उनको राजकर्मी का दर्जा को लेकर जिस तरीके से सरकार ने जो फरमान जारी की 5 एग्जाम से आपको गुजरना होगा, उसके बाद आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है। ऐसे में साफ तौर पे तमाम जो शिक्षकों से हमने बातचीत किया तो उनसे का एक ही रिस्पांस रहा कि हमारे से कितना भी सरकार जो संघर्ष करवा ले, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग को राजकर्मी का दर्जा जरूर देना होगा सरकार को। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो लगातार जो सुबह से कई जो शिक्षक थे अपने अपने जिले से अपनी छोटे छोटे बच्ची को लेकर भी आए हुए थे। उनका एक तरीके से फीलिंग जो कही जाए तो 10th और 12th में जिस तरीके से वो बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाते थे, वही फीलिंग उनके पास था कि हाँ हमसे सरकार कितना भी एग्जाम ले ले, लेकिन हम लोग को राजकर्मी का दर्जा देना होगा। ऐसे में साफ तौर पर जो कही जाए तो कुम्हरार का और भूतनाथ जो रोड है वहाँ का हमने जायजा लिया तो वहाँ के जो अधिकतर जो शिक्षक थे उनका कहना था कि हमारा जो उम्र भी सीमा है, उम्र सीमा भी खत्म हो रही है, 1 या 2 साल बचा हुआ है, उसके बाद भी सरकार हम लोगों से एग्जाम ले रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। बता दें कि 4.25 लाख नियोजित शिक्षक लोग थे, उनकी जो कही जाए तो फॉर्म भी कम ही लोग फिलअप किए थे। 2.5 लाख का अप्रोक्स जो लोग हैं वो फॉर्म फिलअप किए थे। ये एग्जाम होने वाला था आज यानी 26 फरवरी से 13 मार्च तक चलने वाला था, लेकिन उसको घटाकर 6 मार्च तक ही कर दिया गया है। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो कई जो ऐसे शिक्षक थे जिनका जो नाराजगी शिक्षा विभाग से तो थी, और इसके साथ साथ जो बता दें कि नीतीश कुमार से नाराजगी भी थी कि नीतीश कुमार ने जो जिस तरीके से कहा कि मामूली से आपसे सवाल किया जाएगा, लेकिन जो ये जो पेपर भी था वो एक कही जाए तो कठिन पेपर था जो बीपीएससी का जो एग्जाम लिया गया था पिछले बार में, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का उससे भी टफ एग्जाम था ये। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अब जो भगवान भरोसे हैं, भगवान भरोसे एग्जाम देकर तो आ गए हैं, लेकिन आगे क्या सफलता मिलेगी वो देखना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जिनकी बता दें कि जो कंप्यूटर का से जो एग्जाम ली जा रही है कि जिसमें 3 एग्जाम का ऑनलाइन की बात कही गई है कि 3 एग्जाम जो होगा आपको ऑनलाइन लिया जाएगा, जिसमें से कई लोग ऐसे शिक्षक थे जिनका कहना कि हमको तो कंप्यूटर आज तक अपने जीवन में छुए नहीं है, तो कैसे कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो पहले सरकार और चाहे शिक्षा विभाग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई भी तैयारी नहीं की, अचानक आनन फानन में सारा चीज जारी कर दिया गया, एडमिट कार्ड और इसके साथ साथ एग्जाम भी लिया गया, लेकिन जो लोग शिक्षक थे उनको किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं दिया गया। ऐसे में जो उन शिक्षकों लोग ने जो एग्जाम देने के लिए गए होंगे तो उनका तो समझिए कि भगवान भरोसे वो एग्जाम देकर आएंगे, कितने वो लोग टेक आउट किए, कितने एग्जाम का जो कही जाए तो कितने जो क्वेश्चन है उनका कितना क्वेश्चन का जवाब दिया, वो तो उनकी जो कही जाए तो ऑनलाइन का जो समय रहता है उस समय का ड्यूरेशन से उनका समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद उनको पे आप न तो रीचेक कर सकते हैं ना आप ड्रॉप करके देख सकते हैं कि हमारा कौन सा सवाल छूटा। लेकिन जो कही जाए तो कई लोग ऐसे जो थे जिनका कहना था कि हम तो हमारे पास जो लिया गया है एग्जाम कंप्यूटर का तो हमको एक भी जानकारी नहीं है। ऐसे में कही जाए तो उन लोगों का जो एग्जाम है सिर्फ भगवान भरोसे ही है। ऐसे में जो देखी जाए तो हमने कई सेंटरों को जायजा जो लिया तो छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी शिक्षक लोग पहुंची हुई थी, और उसके साथ साथ
वहाँ पे उनका खाना, जो बच्चे का जो खाना भी दे रही थी, उसके साथ बच्चे का भी चिंता था, उसके साथ साथ एग्जाम का भी चिंता था। साफ तौर पर जो कही जाए, लोगों को चेहरे पर मायूसी भी जरूर छाए हुए थे कि नीतीश सरकार हमसे जो परीक्षा ली रही है, लेकिन हम लोगों का राजकर्मी का दर्जा उनको देना होगा, और हम लोग, हमारे अंदर क्षमता है कि हम एक ही एग्जाम में उनको अपना प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि हमारे अंदर भी काबिलियत है कि हम लोग को भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। जी उदय। बिल्कुल, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें कहीं न कहीं निराशा हुई होगी। जी बिल्कुल, विरोध के लिए जो कही जाए तो कल दिन भर खबरें चली कि लोग कई जगह जो सेंटर पे, माफ़ करिए, कई जगह जो लोग हैं अपने अपने ज़िले में एडमिट कार्ड जलाकर प्रदर्शन किया, लेकिन वो खबर जो सिर्फ कही जाए तो भ्रामक कहीं रहा। ऐसे में साफ तौर पे जो लोगों का कहना था कि सरकार हम लोगों से, जो अल्टीमेटम भी दिया गया था 48 घंटा का, कि सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तो एग्ज़ाम जो होगा उसका बहिष्कार करेंगे। लेकिन अब जो लोग हैं, सभी लोग एग्ज़ाम सेंटर पे समय पूर्वक पहुंच रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा कि आज जो पेपर लिया गया था, दोनों पाली का जो पेपर लिया गया था, उसमें जो लोगों का रिस्पांस आया कि हार्ड क्वेश्चन था, और हार्ड क्वेश्चन का कल इसका क्या रिस्पांस मिलेगा। कल जो सेंटर पर लोग पहुंचेंगे उनसे जब हम भी सवाल करेंगे कि किस तरीके से तैयारियाँ की क्या है, तो ये देखना होगा कि उनका कल का क्या रिस्पांस रहता। आज तो कही जाए तो पहले पाली का लोगों का रिस्पांस आया जब सेंटर से बाहर लोग निकले, तो कही जाए तो ये जो पेपर है वो पेपर बीपीएससी से जो पिछले बार जो लिया गया था TRE 1 TRE 2, उससे भी हार्ड है, यानी हार्ड है। और जो नीतीश सरकार ने कहा था कि आप लोगों का मामूली सी परीक्षा से गुजरना होगा, वो सिर्फ मामूली ही नहीं रह गया, वो मामूली पूरी तरीके से फेल है। नीतीश कुमार का जो वादा है वो पूरी तरीके से फेल है कि छोटा सा एग्जाम लिया जाएगा और आप लोग का राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि अब परीक्षा के बाद क्या कुछ रिएक्शन आते हैं और सरकार क्या कहती है इन प्रतिक्रियाओं को लेकर, वो भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, अब देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थी क्या मांग करते हैं और सरकार क्या जवाब देती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप।